इस नरसंहार को किस तरह से जारी रखा जा रहा है और इसके पीछे साम्राज्यवादी ताकतें पूरी तरह से किस तरह से इस नरसंहार को सफल बना रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में भी बहुत से लोग हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो फिलिस्तीन के सवाल को धर्म का चश्मा लगा करके देखते हैं। कुछ लोग जो उसका विरोध करते हैं वो धर्म के नाम पर करते हैं कि जो फिलिस्तीन है वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, जो हमारे यहाँ जो चल रहा है उसका वो प्रतिबिंबित करके वहाँ देखते हैं। और कुछ लोग जो समर्थन करते हैं वो भी धर्म के नाम पर ही समर्थन करते हैं। और इसमें जो साम्राज्यवाद का हाथ है और जो साम्राज्यवाद के बढ़ते कदम हैं, हमें याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग नारा लगाते थे, साम्राज्यवाद का खूनी पंजा तोड़ दो, मरोड़ दो। और लोग कहते थे अरे कहाँ ये लोग खूनी पंजा लेकर के चल रहे हैं। लेकिन वो खूनी पंजा अब अगर आप नहीं देखेंगे, अगर उसकी असलियत को नहीं समझेंगे और कितने लोगों का, कितने मासूमों का खून उस पंजे में लिप्त है, उसको लोगों के सामने नहीं उजागर करेंगे तो हम समझते हैं जो फिलिस्तीन की जनता की लड़ाई है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा आज रण क्षेत्र है जहां पर साम्राज्यवाद की पूरी बहुत ही बर्बर असलियत दिखाई दे रही है। आज इजराइल के अंदर उनका एक संकट है, वो अपने संकट से उबरने के लिए इस नरसंहार को फिर से जारी कर रहे हैं। वो संकट क्या है कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, वो अपनी सरकार में उसका बहुत विरोध हो रहा है। कल से इजराइल के अंदर इस नरसंहार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। और जिन लोगों के रिश्तेदार आज भी बंधक हैं हमास के पास, उनके तमाम लोग भी कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे परिवार के लोगों को वापस लाने के लिए, उनको रिहा करने के लिए। उनकी रिहाई शुरू हो गई और आपने फिर से इस नरसंहार को शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? तो ये मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस तरह से हमारे देश में जो मीडिया है, जो प्रसार के माध्यम है, वो सच्चाई नहीं दिखाते। वो जो सत्ताधारक लोग हैं उनके ही हर काम पर पर्दा डालते, बुरे काम पर पर्दा डालते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी हो रहा है। हम लोग पहले समझते थे कि अमेरिका के जो अखबार हैं, वहाँ का जो टीवी है, ये तो बहुत सही चीज़ दिखाता है, लेकिन वो भी जो इजराइल का पक्ष है उसको ही दिखाते हैं और उसको ही सही ठहराने में जुटे हुए हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई की जो असलियत है कि आज अगर कोई एक रण क्षेत्र है जहां सीधे सीधे साम्राज्यवाद और एक बहादुर लड़ने वाली निहत्थी जनता के बीच में जंग चल रही है तो वो है फिलिस्तीन। 1948 में इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। आप उस समय के वो चित्र निकालें, मैप्स निकालें, तो कोई ऐसा देश ही नहीं था जिसका नाम है इजराइल। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी कोशिश चल रही है कि अब फिलिस्तीन का नाम बिल्कुल मिट जाए, कोई भी जगह दुनिया में न रहे जिसपे फिलिस्तीन का नाम रहे और पूरे इलाके में इजराइल का ही बोलबाला हो। लेकिन मैं फिर कहूँगी, इजराइल अपने संकट, यानी उसका जो प्रधानमंत्री अपने संकट से उभरने के लिए ये नरसंहार कर रहा है, लेकिन नरसंहार करना उसके लिए संभव तभी हुआ जब अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा करके, चाहे वो बाइडेन हो और चाहे वो ट्रंप हो, पूरी ताकत लगा करके उनको हथियार, उनको पैसा और उनको एक तरह से इजाजत दे रहा है कि तुमको जो करना है करो। और अमेरिका का पूरा, साम्राज्यवाद का पूरा इसमें क्या दिलचस्पी है? वो वही दिलचस्पी है जो इजराइल के जन्म से लेकर के आज तक जारी है कि जो उस इलाके का तेल है, जो उस इलाके का पूरा धन है, प्राकृतिक धन है, उसके ऊपर साम्राज्यवादी देशों का ही नियंत्रण रहना चाहिए।
यही उनकी मंशा है जिसके लिए ये निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आज इंग्लैंड के अंदर एक जो टॉरी पार्टी का एमपी है उसको बोलना पड़ा कि भाई हम कैसे बच्चों को मारने वालों का साथ दे सकते हैं, हम कैसे जो लोग सीज फायर एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हाँ युद्ध विराम होगा, और उसके बाद उन्होंने एक तरफा तरीके से एक बार फिर वहां बमबारी शुरू कर दी है। करीब करीब 1000 से ज्यादा लोग मर गए हैं, और आप जानते हैं एक रिपोर्ट आई है कि 4000 गर्भवती महिलाएं हैं वहां पर, उनमें से पिछले 2-3 दिन में 3-4 मर चुकी हैं। वो बच्चा जो उनके गर्भ में था वो भी मर चुका है। यानी बर्बरता की इंतहा वहाँ देखने को मिल रही है, और दुनिया की सरकारें चुप हैं। और हमें सबसे ज्यादा शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि हमारी सरकार भी चुप है। ये ऐसी सरकार है जो न किसी के पक्ष में बोल सकती है, और ये इतनी गुलाम हो गई है अमेरिका की कि वो अपने भी नागरिकों के पक्ष में नहीं बोल सकती। अभी विनायक जी ने आपको बताया जो वहां पर छात्र छात्रा हैं जिनके ऊपर अमेरिका की सरकार सख्ती करी, उनके पक्ष में तो नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा कि वो ट्रंप के बगल में बैठा था मोदी, और उसके सामने सर झुका के बैठा था, और उसी क्षण हमारे यहाँ के नौजवान, परेशान नौजवान, हाथ में बेड़ी, हाथ में वो क्या कहते हैं हथकड़ी, और पैर में बेड़ी डलवा करके प्लेन में, मतलब जानवर के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसे भर भर करके यहाँ भेजे जा रहे थे, और इसकी हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप के सामने एक भी शब्द बोले। आज इलॉन मस्क ने भारत सरकार के ऊपर मुकदमा कर दिया है, तब भी ये अपनी गुलामी से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। ये न किसी के लिए बोल सकते हैं और न देश के हित को बचा सकते हैं। ये भी बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए। आज फिलिस्तीन के लोग इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, आज तक एक भी फिलिस्तीनी आवाज नहीं आई है कि आत्मसमर्पण करो, आत्मसमर्पण करो और अपनी जान बचाओ। एक भी ऐसी आवाज किसी बच्चे के भी वहां पर सुनने को नहीं मिली है। इतने बहादुर लोग और ऐसी बहादुराना लड़ाई शायद इतिहास में कभी देखी ही नहीं गई है। हम ये एक अनेक जेनोसाइड है, पहले भी इस तरह के जेनोसाइड हुआ है। 1975 में, 1975 में ईस्ट तिमोर में, 1994 में रुवांडा में हुआ, मगर ये एक अनेक है क्योंकि एक पहली बार हम कह सकते हैं कि ये सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर कि क्या क्या हो रहा है। दूसरी जो अलग बात है कि पुराने जेनोसाइड जो थे वहां पर कई सारे स्टेट्स वगैरह देशों ने परवाह नहीं किया, मगर इस जेनोसाइड में इतने सारे देश हैं जो उसको समर्थन कर रहे हैं। जैसे बाकियों ने कहा था, यूएसए, इंडिया, इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज, हाँ, ये सब समर्थन कर रहे हैं, जैसे आर्म्स बेचने वगैरह। ये भी एक बात है इस जेनोसाइड में। एक जमाना था जब इंडिया साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड रजीम जो था उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता था, उसका विरोध करते थे और सैंक्शंस भी करते थे। मैं इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि ये जो इजराइल जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक ही है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेटलर कॉलोनियल अपार्थाइड स्टेट। साउथ अफ्रीका जैसे अपार्थाइड स्टेट रंग-भेद स्टेट है, मगर उस समय इंडिया इसका विरोध करते थे और कोई संबंध नहीं रखते थे। मैं समझता हूँ हमसे भी यहाँ पर एक ऐलान होना चाहिए कि काटना चाहिए सब संबंध, सिर्फ मिलिट्री नहीं, सब संबंध जो इजराइल के साथ काटना चाहिए और उनके ऊपर सैंक्शंस करना चाहिए। सुनीता विलियम्स गया ऊपर और वापस आया, ये तो बहुत शान की बात है, चलो ठीक है, मगर जो नागरिक है वो तो उसका जन्म हुआ यूएसए में, वो एक अमेरिकन सिटीजन है, मगर ये जो है दोनों ये इंडियन सिटीजन है और इसके बारे में बिल्कुल चुप, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ? और ये जो स्टेटमेंट अभी आया है, इस सरकार का हिम्मत ही नहीं हुआ कि ये इजराइल का नाम लेने का, ये सिर्फ बोला कि एड आना चाहिए और हॉस्टेजेस को रिलीज करना चाहिए। हाँ? अब प्रियंका वधेरा ने बोला है, मगर हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी ऑफिशियली कंडेम करे, ये सिर्फ नहीं कि प्रियंका जाए।
आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं निंदा करते हैं और तत्काल मांग करते हैं कि इस खामोशी को तोड़े और सरकार खुल करके इस पूरे जेनोसाइड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं भारत के नागरिक जो वहाँ छात्र हैं, जो पढ़ाते हैं, जिनके पास वीजा है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, जनसंघर्ष के खिलाफ, शांति के लिए, न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और भारत सरकार इस सवाल पर भी खामोश है। एक तरफ ट्रंप हर रोज भारत को अपमानित कर रहे हैं, हर रोज भारत के नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये समय ट्रंप और नेतन्याहू की जो जोड़ी है, आज पूरी दुनिया के शांति के लिए, दुनिया के सामने मानवता के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ ये सबसे बड़ा खतरनाक जोड़ी है। और हम पूरे दिल्ली के नागरिकों की ओर से इसके खिलाफ आज यहाँ अपने एकजुटता इजहार करने के लिए आए।